शोध प्ररचनाओं के 4 प्रकारों में से 3 प्रकार हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। चौथा प्रकार हम देखते हैं परीक्षात्मक शोध प्ररचना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। भौतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी अपने शोध कार्य में परीक्षण प्रणाली का उपयोग कर अधिकाधिक यथार्थता लाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में कुछ निश्चित नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर विषय का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। चेपिन के अनुसार समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। प्रयोगशाला पद्धति के द्वारा विषय का अध्ययन परीक्षणात्मक शोध का ही दूसरा नाम है। परीक्षणात्मक शोध 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत सभी दृष्टि से प्राय समाज विशेषताओं वे प्रकृति वाले 2 समूहों को चुन लिया जाता है, जिनमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। ये हम पश्चात परीक्षण आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता, जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार यदि प्रथम समूह से जो भिन्नताएं आती है, वही उस परिवर्तन के कारक मान लिए जाते हैं। मतलब 2 समूह मान ले लिए गए, एक पर कंट्रोल किया गया, एक पर कंट्रोल नहीं किया गया है। जिस पर परीक्षण किया जाना है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उस पर क्या परिवर्तन आते हैं पहले से तुलना की जाती है। तो ये शोध का प्रकार है, परीक्षणात्मक शोध के अंतर्गत पश्चात परीक्षण कहलाता है। पूर्व पश्चात परीक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें एक ही समय होता है और जिसका विशेष परिस्थिति में पहले और उसमें कुछ परिस्थितियां पैदा करने के बाद अध्ययन किया जाता है। 2 विशेष स्थितियों में अध्ययन किया जाता है और इन दोनों अध्ययनों के अंतर को देखा जाता है और उसे ही परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है। इसे पूर्व पश्चात परीक्षण कहते हैं। परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार और है जिसे कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहते हैं, एक्सपोर्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, पर ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं होता है। अतः वह 2 समूह का चुनाव करता है, जिनमें से एक में एक घटना जिसका कि उसे अध्ययन करना है घटित हो चुकी है, जबकि दूसरे में नहीं। इन दोनों समूह की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि जिस समूह में वह घटना घटित हुई है, वह किन कारणों से घटित हुई है। मतलब 2 समूह लिए गए, एक समूह ऐसा है जिस पर या जिसके अंदर किसी घटना का प्रभाव हुआ है और दूसरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उन दोनों को अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। कार्यांतर तथ्य परीक्षण इसी का नाम है। संक्षेप में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक घटना चक्रों का परीक्षण किया जाए और वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज करने का जो परीक्षण होता है, वही परीक्षण कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहलाता है।